गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं अंजन तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बच्चा बात करेंगे क्लास 12 के बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। अब बच्चा यहाँ पे जो वर्ड है बायोमॉलिक्यूल, तो बायोमॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है। अब बायो का मतलब क्या इससे लिया जाता है बच्चा, बायोलॉजी से, और मॉलिक्यूल्स का किससे लिया जाता है, केमिस्ट्री से। यानी बायोमॉलिक्यूल्स एक तरीके से क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि केमिकली होते हैं और लाइफ के लिए इसेंशियल होते हैं। तो बच्चा सीधा सा एक वर्ड हम निकालते हैं बायोमॉलिक्यूल के लिए, क्या, दैट केमिकल सब्सटेंसेस विच इज इसेंशियल फॉर लिविंग थिंग्स, दैट इज बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स में जनरली हम किसके अकॉर्डिंग बात करते हैं भाई, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी अगर हम बात करें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो बायोमॉलिक्यूल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स होते हैं जो कि किस नेचर के होते हैं, ऑर्गेनिक। किस नेचर के होते हैं, ऑर्गेनिक। अब बच्चा ऑर्गेनिक नेचर के होने के कारण ही इन्हें किस में रखा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको पहला ही टॉपिक क्या समझना होता है, कार्बोहाइड्रेट। वर्ड क्या है बच्चा, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या वर्ड लिया गया, कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बो का मतलब किससे लिया गया, कार्बन से। कार्बो का मतलब किससे लिया गया, कार्बन। और हाइड्रेट का मतलब किससे लिया गया है, वाटर। तो यानी ऐसे केमिकल कंपाउंड जो किसके फॉर्मूले को फॉलो करें, कार्बन और वाटर के फॉर्मूले को फॉलो करें, उन्हें किस में रखा जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। अब यहाँ पे बच्चा आप साथ साथ देख सकते हैं क्या लिखा है कार्बोहाइड्रेट में, दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। कहा यह जा रहा है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी कहने का मतलब क्या है कि मोर देन वन OH ग्रुप, यानी जिनमें एक से अधिक OH ग्रुप लगे हों और साथ ही साथ ये किससे अटैच हों, कार्बन से अटैच हों, तो उन्हीं को हम लोग किस में यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में। अब इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या क्या होता है बच्चा, एक फंक्शनल ग्रुप होता है CHO यानी एल्डिहाइड, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चा, कीटोन। दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन। अब कीटोन का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, COO। अब बच्चा दोनों साइड अगर इसमें एल्किल ग्रुप जुड़े हों तभी तो हम कीटोन करते हैं। अगर CHO के साथ ये कंपाउंड यानी कीटोनिक ग्रुप है, तो यानी जो कार्बोहाइड्रेट है हम इसे दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा कीटोनिक कार्बोहाइड्रेट्स। ये बात क्लियर है। अब बच्चा यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या समझना होता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया। एक कंडीशन कहा गया कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स आर जनरली क्लासिफाई इनटू 4 पार्ट, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कहने का मतलब क्या है कि जिनमें क्या हो बच्चा कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो वो किसे फॉलो करे, CH2O, और इनमें जो नंबर हो सकता है वो मोर देन 2 हो सकता है, नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं मोर देन 2 हो सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट पे आप यहाँ पे क्या क्या पढ़ सकते हैं, जैसे आप जानते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, C6H12O6। क्या जानते हैं, C6H12O6। अब यहाँ पे जो कार्बन के नंबर हैं वो क्या है, C6H12O6। अब ये बने कैसे, अब यहाँ पे अगर हम बच्चा CH2O और N के प्लेस पे हम क्या लिख दें, 6, तो 6 का मल्टीप्लाई किसमें हो रहा है, C में, तो क्या बन जाएगा C6। H का जो 2 है उसका किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 से, तो क्या हो जाएगा H12, और O भी क्या हो जाएगा 6। यानी ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन रहा है C6H12O6 वो किस फार्मूले से बन रहा है, CH2O, और इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उन्हें हम किससे इंडिकेट करते हैं, N से। ये बात क्लियर। नेक्स्ट वन क्या होता है, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होते हैं कि ऐसे सैकेराइड्स होते हैं जिनमें दो मोनोसैकेराइड अटैच हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर वन मोनोसैकेराइड प्लस वन मोनोसैकेराइड, तब इसे हम क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड।
अगर हमारे पास जैसे C6H12O6 है, अब इसमें हम C6H12O6 ही ऐड करें तो इससे जो बनेगा वो क्या होगा, डाइसैकेराइड। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है, जब ये मोनोसैकेराइड आपस में अटैच होते हैं तो यहाँ से क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। अब इसी वजह से जब आप पढ़ते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, क्या पढ़ते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, और फ्रक्टोज का भी फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, और इससे मिलकर क्या बना होता है, सुक्रोज। क्या मिलकर बना होता है, सुक्रोज। सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। अब बच्चा यहाँ पे ये बना कैसे, अगर आप काउंट करें तो कार्बन के दोनों साइड आप एडिशन में काउंट करेंगे तो कार्बन कितना हो जाएगा, 6 + 6 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और ऑक्सीजन भी कितना होगा, 12 रहेगा। अब यहाँ से अगर हम H2O निकालें तो भाई 24 में से जब हम 2 H निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 22, और 12O में से 1O निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 11। तो ये आपको याद रखना है कि जब दो मोनोसैकेराइड आपस में अटैच होते हैं तो ये क्या करते हैं, 1 मोल वाटर को रिलीज करते हैं। ये बात क्लियर। सेकेंड वन आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना होगा, ओलिगोसैकेराइड। नेक्स्ट वन, ओलिगोसैकेराइड में क्या होते हैं, ऐसे सैकेराइड जिनमें क्या करते हैं कि 2 से 10 तक के मोनोसैकेराइड का एडिशन समझते हैं। यानी 2 से 10 तक के अगर मोनोसैकेराइड ऐड हो रहे हैं, यानी 3 मोनोसैकेराइड, 4, 5, 6, 7, तो ये किस में रखे जाते हैं, ओलिगोसैकेराइड। अगर ये मोर देन 10 हो जाए तो इसलिए किस में रख देते हैं, पॉलीसैकेराइड्स में। ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ बच्चा क्या ध्यान देना होता है, शुगर। अब जो शुगर है बच्चा, ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए बेटा कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, स्वीट होता है। क्या होता है, स्वीट होता है। अब शुगर को हम लोग 2 पार्ट्स में डिफाइन करते हैं, एक रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर किसे कहोगे, जो बच्चा फेलिंग और टॉलेंस रिएजेंट में क्या कर दें, एल्डिहाइड ग्रुप को फ्री कर दें। क्या किसे फ्री कर दें, एल्डिहाइड ग्रुप को, तो उसे हम लोग क्या, कौन सा शुगर करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। और रिड्यूसिंग शुगर में जनरली हम लोग किसे रखते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन होते हैं बच्चा, कि जो फेलिंग और टॉलेंस रिएजेंट में जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको ये फ्री ना करें। अगर फ्री नहीं कर रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट वन आपके पास क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है बेटा, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्यों होता है, क्योंकि मैंने बच्चा आपको पहले ही बता दिया कि जो इस फार्मूले को फॉलो करे, किस फार्मूले को, CH2O फार्मूले को जो फॉलो करे वही क्या होगा, मोनोसैकेराइड। अब आप देख सकते हैं कि जो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6। अब ये किसे फॉलो कर रहा है, CH2O, और जो N की वैल्यू है यहाँ पे क्या है, 6। ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट वन आपको यहाँ पे कौन सा टॉपिक समझना होता है, प्रिपरेशन। आप ग्लूकोज बनाते कैसे हो। अब ग्लूकोज बनाते हैं हम लोग सबसे पहले सुक्रोज से। जब बच्चा सुक्रोज का हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रेशन रिएक्शन करते हैं, यानी सुक्रोज में हम वाटर को एडिशन कराते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। किसमें ब्रेक हो जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। सेकेंड वन हम क्या करते हैं कि स्टार्च से। किससे करते हैं, स्टार्च से। तो बच्चा स्टार्च का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, C6H10O5N। अब अगर बच्चा इसमें डायरेक्ट हम H2O को ऐड कर देते हैं, किसे ऐड कर देते हैं, H2O को, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, जैसे ही हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। अब नेक्स्ट वन आपको क्या समझना होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में आपको कौन सा स्ट्रक्चर समझना है, फिशर स्ट्रक्चर। फिशर स्ट्रक्चर ग्लूकोज को प्लस और डी कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट कराता है।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब अगर यहाँ पर हम बात करें डी फॉर्म, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, डी प्लस ग्लूकोज। अगर हम यहाँ पे डी फॉर्म की बात करें तो डी फॉर्म क्या होता है कि जो OH ग्रुप है फर्स्ट कायरल कार्बन पे, जो कि कहाँ से, नीचे से, अगर वो राइट प्लेस पे है, आप यहाँ पे देखिए OH कहाँ है, राइट, इसलिए इसे हम क्या क्या कह रहे हैं, डी। लेकिन अगर बेटा OH यहाँ पे हो जाता लेफ्ट साइड, तब इसे हम क्या कहने लगते हैं, एल। ये बात क्लियर हो रहनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि बॉटम का जो पहला कार्बन है वो क्या, अगर उसमें OH राइट साइड है तो वो कौन से फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, डी फॉर्म। अगर वही लेफ्ट साइड हो जाए तो वो किस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, एल फॉर्म को। अब डी का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो। डी का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो, और एल का मतलब क्या होता है, लीवो। ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट वन आपको यहाँ पे क्या समझना होता है कि प्लस और माइनस, क्या समझना होता है, प्लस और माइनस से। अब प्लस किसे कहोगे और माइनस किसे कहोगे, तो बच्चा देखो, अगर हम ऊपर से बात कर लें तो ऊपर से अगर पोलराइजेशन में ये राइट वर्ड या राइट साइड से मूव करे तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लस। अगर लेफ्ट साइड से मूव करें तो इसे क्या कहते हैं, माइनस। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे आप कुछ रिएक्शन समझेंगे ग्लूकोज के। तो ग्लूकोज के कुछ रिएक्शन में सबसे पहला कि ग्लूकोज हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में क्या बनाता है। तो एक बात आपको याद रखना है कि अगर ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से कराएं तो ये नॉर्मल हेक्सेन बनाता है। क्या बनाता है, नॉर्मल हेक्सेन। अब बच्चा ये बोर्ड एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये बात क्लियर है। अब बच्चा ग्लूकोज का नेक्स्ट वन हम किससे करा रहे हैं, अमीन हाइड्रोक्साइड से। और जैसे ही अमीन हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो ये क्या बनाता है, ग्लूकोज ऑक्साइड। क्या बना लेता है, ग्लूकोज ऑक्साइड। लेकिन बच्चा जैसे ही हम ब्रोमीन और वाटर से कराते हैं, यानी ब्रोमिनेटेड वाटर से कराते हैं, ये कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोनिक एसिड में। ग्लूकोनिक एसिड में जब ये कन्वर्ट करता है तो ये कौन से रिएक्शन को फॉलो करता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट वन हम ग्लूकोज की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड से। किससे करा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड। और जब नाइट्रिक एसिड से ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं तो ये किसमें बदल देता है, सैक्रिक एसिड में। किसमें बदल देता है, सैक्रिक एसिड में। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट वन, जब हम ग्लूकोज की किससे कराते हैं, एसीटेट से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बना देता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बना देता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब ये आपको ध्यान देना होता है, ये CBSE बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन होता है कि बच्चा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट फॉर्म कैसे होता है। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट फॉर्म होता है कि जब ग्लूकोज की रिएक्शन हम किससे करा देते हैं, एसीटेट से, और जैसे ही एसीटेट से कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट वन क्या है कि ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से। जैसे ही ग्लूकोज की हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बना देता है, साइनोहाइड्रिन। अब बच्चा साइनोहाइड्रिन किसे कहते हैं कि जिस कार्बन पर OH ग्रुप और साथ में CN ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी और साइनो दोनों ग्रुप अगर एक ही कार्बन पर हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट वन बच्चा, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या समझना होता है, ऑब्जेक्शन एजेंट, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यानी ऐसे रिएजेंट जो ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन लगाते हैं, यानी ओपन चेन होने के लिए क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, पहला जो आपको समझना है कि इट डज नॉट गिव द 2,4-DNP टेस्ट। अब बच्चा जो डाई नाइट्रोफिलिंग टेस्ट है, क्या है, डाई नाइट्रोफिलिंग टेस्ट। अब बच्चा ये जो डाई नाइट्रोफिलिंग टेस्ट है ये कौन नहीं देता, ग्लूकोज। और क्या नहीं देता, शिफ्ट टेस्ट। और क्या नहीं देता, शिफ्ट टेस्ट। एंड डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड। और ये क्या कहा जा रहा है कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रोडक्ट नहीं फॉर्म करता जब इसकी रिएक्शन किससे कराया जाता है, सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से।
ये बात क्लियर है। नेक्स्ट वन में जब हम बात करते हैं, द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद अमीन हाइड्रॉक्सी इंडिकेटिंग द अब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। अब बच्चा ये कह रहा है कि जो पेंटा एसीटेट ग्लूकोज का बनता है वो किससे रिएक्ट नहीं करता, अमीन हाइड्रॉक्सी से। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये दिखाता है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो अब क्या नहीं रहा, फ्री नहीं रहा। यानी ये दिखाता है कि जैसे ही एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है वैसे ही ये पेंटा एसीटेट ग्लूकोज के साथ रिएक्शन नहीं कराता। नेक्स्ट आपको क्या समझना होता है कि ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, अल्फा एंड बीटा। कहा यह जा रहा है कि ग्लूकोज जो है वो कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, दो फॉर्म में, और कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा। और ये जो अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर्म होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एनोमर्स। यानी अगर एक ही रिएक्शन के दो अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हों तो उन्हीं को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, एनोमर्स। अब बच्चा एनोमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली जो रोटेशन शो कराते हैं वो क्या होता है, डिफर होता है। डिफर क्यों होता है कि भाई अल्फा अगर हमने डी मान लिया तो बीटा क्या मान लेंगे, एल। तो अगर भाई एक राइट वर्ड मूवमेंट करा रहा है तो एक क्या सा कराएगा, लेफ्ट वर्ड मूवमेंट। अब अगर बच्चा दोनों का मूवमेंट डिफर है तो उनका ऑप्टिकली रोटेशन भी क्या होगा, डिफर होगा। और अगर जिनका ऑप्टिकली रोटेशन डिफर होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिफर होता है। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट वन आपको यहाँ पे क्या समझना होता है कि आफ्टर विच अ क्लोज चेन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वाज प्रपोज्ड बाय हैवर्थ। बच्चा यहाँ पे ये नाम बहुत कॉमन है और बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये अगर कभी पूछ ले ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में तो आपको याद रखना है कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया किसने था, तो किसने दिया था, हैवर्थ ने। आप ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है कि एनोमर्स आर आइसोमर्स विच हैव अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन नंबर फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम। यानी कहने का मतलब है कि जो कोई कंपाउंड है उसका जो पहला कार्बन है उस पर जो फंक्शनल ग्रुप लगा है वो एक दूसरे से क्या होगा, डिफर होगा। ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या समझना होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, ऐसा लिंकेज होता है जो दो मोनोसेक्राइड को ऑक्सीजन के साथ जोड़ता है। यानी बच्चा आपने जब साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, आप साइक्लिक स्ट्रक्चर चाहे आप फ्रक्टोज का पेंटागोनल होता है, ग्लूकोज का हेक्सागोनल होता है, ऐसे जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ये जो ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है तो ये ऑक्सीजन बाइंडिंग एबिलिटी ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट वन आपको क्या ध्यान देना होता है, प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स होते हैं बच्चा वो क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके, अमीनो एसिड्स के। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। क्या बोल सकते हैं बेटा कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। और बच्चा इनमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो किसके बीच में होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और NH के बीच में। यानी द बॉन्ड इज फॉर्म इन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NH, सो दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। अब बच्चा किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये क्या होता है, इसेंशियल मैटर होता है। इसी वजह से इसे हम लोग क्या करते हैं कि प्रोटीन इज द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स in any organism the body formation and the healing process is done by protein। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना होता है, अमीनो एसिड।
अमीनो एसिड में क्या होता है बच्चा कि अमीनो एसिड्स आर जनरली अमीन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग इन नेचर। अब बच्चा अगर किसी को ऐसे लिखा है RCCOOH और नीचे क्या लिखा है NH2 और ऊपर क्या लिखा है हमने H, तो यहाँ पे बच्चा कौन कौन सा ग्रुप है COOH और कौन सा NH2। अगर किसी भी कंपाउंड के पास, किसी भी मॉलिक्यूल के पास COOH और NH2 ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड में बेटा आपको क्या ध्यान देना होता है कि अमीनो एसिड में जनरली ये किस नेचर को फॉलो करते हैं, तो एम्फोटेरिक नेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा आपको पता है कि जो अमोनिया है वो किस नेचर का होता है, बेसिक, और कार्बोक्सिलिक किस नेचर का होता है, एसिड। तो अगर एक एसिड है और दूसरा क्या है, बेस, तो एसिड और बेस आपस में मिलकर कौन से नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, एम्फोटेरिक नेचर को। किस नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक नेचर में होते हैं, साथ ही साथ ये क्या करते हैं कि अगर ये डिजॉल्व हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ज्विटर आयन। अब नेक्स्ट वन हम बच्चा क्या बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में आपको क्या समझना है कि प्रोटीन्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दो पार्ट्स में, एक क्या फाइब्रस, दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन। अब बच्चा फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं कि ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ पैरेलल और एंटी पैरेलल, यानी जैसे एक लाइन से ऐसे मूव कर रहे हैं या तो ऐसे मूव करेंगे, या एक ऐसे जा रहा है दूसरा ऐसे, यानी पैरेलल और एंटी पैरेलल अरेंजमेंट में हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइब्रस प्रोटीन। लेकिन अगर बेटा यही प्रोटीन हमारे कैसे हों, किस नेचर के हों कि भाई ये एक दूसरे पे ओवरलैप करते हों, या ऐसे हों या ऐसे हों, यानी किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं जिसमें से एक चेन दूसरे चेन के ऊपर क्या कर जाती है, ओवरलैप, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। अब बच्चा जो फाइब्रस प्रोटीन होती है इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन होता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन के बीच में हमेशा क्या होता है, डाइपेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब फाइब्रस प्रोटीन जो होता है बच्चा वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, किसमें, वाटर में। क्या कहाँ होता है इनसॉल्युबल, वाटर में। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल। अब यहाँ पे आप जानते हैं केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन हमारे हेयर में, नेल में, हॉर्न में, हुक में, इन सब में पाया जाता है। कोलेजन फाइबर हो गया, मायोसिन हो गया, फाइब्रोनिन हो गया, ये सब क्या होते हैं, इनसॉल्युबल प्रोटीन ऑफ वाटर। और जबकि सॉल्युबल प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, इंसुलिन, थायरोग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, ये सब क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। अब यहाँ पे आपको कुछ बच्चा रेफरेंस पेज नंबर 416 एनसीईआरटी बुक का रेफरेंस दिया गया है स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन में। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि पहला जो है वो क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो क्या है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस में अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस में अमीनो एसिड क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। और इनमें जो होता है जनरली कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। सेकेंड वन क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, दो चेन की स्ट्रक्चर होती है जिसमें दो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। एक पहला जो होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा क्या होता है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अब बच्चा ये इन स्ट्रक्चर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किसके किसके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और किसके बीच होती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। और ये जनरली और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाने लगते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। जब हम टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये क्या बताते हैं, फोल्डिंग ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बताते हैं, फोल्डिंग ऑफ स्ट्रक्चर।
अब इसमें भी क्या होता है, जो फोल्डिंग होता है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब इनमें जो बॉन्ड होता है वो कौन कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, वांडर वाल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। जबकि हम जब क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो प्रोटीन होता है ये दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन का सब यूनिट होता है और इनमें जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है उसे हम इजीली क्लासिफाई नहीं कर सकते। और इनमें जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, सल्फाइड बॉन्ड होता है और मोनोकोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब नेक्स्ट वन आपको क्या समझना होता है, नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन। नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन यानी ये नेचर में कैसे होते हैं। तो याद रखना है कि द पेरेंटल स्टेट और द नेचुरल स्टेट इन विच प्रोटीन इज फाउंड, यानी जिस स्टेट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसी स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट वन क्या है, डीनेचुरलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी जो प्रोटीन है इसका नेचर चेंज हो जाए। अब इसका नेचर कैसे हम चेंज करते हैं कि भाई जब डीनेचुरलाइजेशन ऑफ प्रोटीन करते हैं तो हम क्या करते हैं भाई कि कुछ ऐसे फिजिकल और केमिकल मेथड यूज करते हैं। फिजिकली जैसे हम हीट दे दें, प्रेशर दे दें, और केमिकली किसी कैटालिस्ट या किसी एंजाइम का हम रोल प्ले करा देते हैं जिसकी वजह से जो प्रोटीन है वो डिसोसिएट हो जाता है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म, और इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बात करनी है, एंजाइम के बारे में। एंजाइम क्या होते हैं बच्चा, एंजाइम जनरली क्या होते हैं, बायो कैटालिस्ट होते हैं जो कि किस नेचर के होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, इन्वर्टेज, जाइमेज, फेनिलएलानिन, हाइड्रोक्सिलेज, यूरिएज। अब बच्चा कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसके, एंजाइम के। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इट स्पीड अप द बायोलॉजिकल रिएक्शन अप टू मिलियन टाइम। कहा यह जा रहा है कि जो ये बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं इनको एंजाइम क्या करता है, मिलियंस ऑफ द टाइम इंक्रीज करा देता है। क्या कराता है, मिलियंस ऑफ द टाइम इंक्रीज कराता है। सेकेंड वन क्या बात करते हैं कि इट इज हाईली स्पेसिफिक एंड वर्क ऑन लॉक एंड की थ्योरी, यानी ये क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है जो किस मेथड को फॉलो करता है, लॉक एंड की थ्योरी को फॉलो करता है। थर्ड वन क्या होता है कि इट इज हाईली सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर, यानी ये पीएच और टेम्परेचर पे बहुत ही क्या होता है, सेंसिटिव होता है। यानी अगर हम पीएच चेंज कर दें, टेम्परेचर चेंज कर दें तो ये अपने नेचर को भी क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ये बात क्लियर। नेक्स्ट अब आपका क्या आता है, विटामिन। जो विटामिन होता है बच्चा ये भी क्या होता है, स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि हमारे डाइट में रिस्पॉन्सिबल होता है, पार्टिसिपेट करता है। यानी हम जो डाइट लेते हैं इनके थ्रू हम क्या भी लेते हैं, विटामिन भी लेते हैं। और विटामिन का जो स्मॉल अमाउंट है बच्चा वो क्या करता है, हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल फंक्शन को मेंटेन करता है। इट मीन विटामिन आर यूज्ड इन डाइट एंड इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये बात क्लियर है। अब बच्चा जो हमारा बायोलॉजिकल मेंटेनेंस है इसके अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन की, तो विटामिन को क्लासिफाई किया गया दो पार्ट्स में। एक क्या, फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, कहने का मतलब क्या है, दैट विटामिन विच आर डिजॉल्व इन फैट, दैट इज फैट सॉल्युबल विटामिन। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे विटामिन जो किसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, फैट में, उन्हें क्या कहा जाता है, फैट सॉल्युबल विटामिन। और इस फैट सॉल्युबल विटामिन को याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, कीड़ा। आप कहते हो ना इंसेक्ट, इंसेक्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है, कीड़ा। तो कीड़ा से याद रख लीजिएगा फैट सॉल्युबल विटामिन। अब
कीड़ा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। लेकिन जब हम वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करते हैं तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में केवल 2 विटामिन, विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये बात क्लियर है। अब आपको यहाँ पे कुछ विटामिन से रोग होते हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोप्थैल्मिया, बेरी पेलाग्रा, किलोसिस, इधर आपका रिकेट्स, स्कर्वी, ऑस्टियोमलेशिया, इनफर्टिलिटी एंड हेमरेज। ये सारे भी जो कंडीशन है वो अलग अलग विटामिन की डिफिशियंसी। जैसे ए से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। अब बच्चा नाइट ब्लाइंडनेस को क्या बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं, यानी ऐसी बीमारी जिसमें रात में दिखाई ना पड़े। बी से क्या होता है, जनरली क्या होता है, बेरी। क्या होता है, बेरी। सी से क्या होता है, स्कर्वी। सी से क्या होता है, स्कर्वी। डी से क्या होता है, रिकेट्स। डी से क्या होता है, रिकेट्स। बच्चा रिकेट्स को और क्या बोलते हैं, सूखा रोग। विटामिन ई से क्या होता है, इनफर्टिलिटी। एंड लास्ट वन विटामिन के, इससे क्या होता है, हेमरेज। ठीक। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि एक विटामिन जो आपको बताया जाता है कि बायोटिन क्या होता है, विटामिन एच। अब बच्चा जो कि ना तो फैट डिजॉल्व होता है और ना ही वाटर में डिजॉल्व होता है, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो ये हमारे बालों को बहुत जल्दी से क्या करता है, गिरा देता है। अगर कहा जाए तो विटामिन एच की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, हेयर फॉल। क्या होता है, हेयर फॉल। अब नेक्स्ट वन आपका क्या है, न्यूक्लिक एसिड। अब बच्चा न्यूक्लिक एसिड क्या होता है कि ऐसे एसिड होते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड के लॉन्ग पॉलीमर चेन होते हैं। न्यूक्लिक एसिड को हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड को हम क्या करते हैं, डीएनए, और राइबोज न्यूक्लिक एसिड को क्या करते हैं, आरएनए। अब यहाँ पर आपको विटामिन की डिफिशियंसी से होने वाले कुछ रोग आपको दिखाए गए हैं। इसे आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे गए। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम में आप हो, तो सारे बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, हार्मोन्स। तो बच्चा हार्मोन्स क्या होते हैं कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस होते हैं, जो कि सिंथेसिस होते हैं, सिक्रीट होते हैं, किससे, एंडोक्राइन ग्लैंड से। अगर बच्चा एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन। ये बात क्लियर। और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड आपको ध्यान देना होगा। न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा यानी बेस प्लस शुगर, लेकिन जब न्यूक्लियोटाइड कह दिया जाए तो बेस शुगर के साथ एक और ग्रुप जुड़ जाता है जिसे क्या कहते हैं, फास्फोरिक एसिड। अब बच्चा ये आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट इन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में डिफ्रेंशिएशन करो कि डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। तो डीएनए क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और आरएनए क्या होता है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। यानी डीएनए को हम क्या बोल सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, और आरएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए में जो शुगर होता है वो क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में क्या होता है, राइबोज। डीएनए का जो बेस पेयर होता है वो क्या होता है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, जबकि आरएनए का एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन। जो डीएनए है इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है, रेप्लिकेशन एबिलिटी होती है, लेकिन आरएनए में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अब बच्चा ये क्या करते हैं, ह्यूमन में ये क्या करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर, यानी ये हेरिडिटी कैरेक्टर जो माता पिता से कैरेक्टर हैं वो बच्चों में ले जाने का काम कौन करता है, डीएनए। जबकि आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस।
ये बात क्लियर। अब यहाँ पे बच्चा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप इसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके आंसर भेजिएगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, इसमें से ग्लूकोज के लिए क्या सही नहीं है, ये आपको बताना है। सेकेंड वन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज़ अ विटामिन, इसमें से कौन सी एसिड विटामिन है, ये आपको बताना है। थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन RNA, RNA में कौन सा बेस प्रेजेंट नहीं होता, ये बताना है। नेक्स्ट वन आपको क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, इनमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो हमारे बॉडी में स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट वन है कि विच वन गिवन बिलो इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से जो दिया गया है इनमें कौन नॉन रिड्यूसिंग है और कौन रिड्यूसिंग है। नेक्स्ट वन क्या है कि इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल अमीनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय, अमीनो, किसी भी प्रोटीन में अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ किससे जुड़े होते हैं, किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि इन DNA द कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस आर, DNA का कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ये बताना है। नेक्स्ट वन है कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 कॉज द डिजीज, B1 से कौन सी बीमारी होती है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि वन स्ट्रैंड ऑफ DNA हैज द सीक्वेंस ATGC-TT, द सीक्वेंस ऑफ कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड वुड बी। तो बेटा यहाँ इसके लिए तो आप जान ही लो कि A किससे कंबाइन होता है, T से, G किससे कंबाइन होता है, C से। तो जहाँ अगर A है तो उसके नीचे क्या आ जाएगा, T है तो क्या आ जाएगा A, G है तो C और C है तो G। अब इस बेसिस पे आप कॉम्प्लीमेंट्री जीन सीक्वेंस आप निकाल सकते हैं, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट वन आपका क्या है 10th क्वेश्चन में, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग RNA एंड DNA, RNA और DNA के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी RNA और DNA में से ये कौन से स्टेटमेंट ऐसा है जो कि सही है, ये बताना है आपको। विच आर द फॉलोइंग विटामिन गिवन बिलो इज वाटर सॉल्युबल इन नेचर, इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, ये बताना है। इन बोथ DNA एंड RNA बेस एंड फॉस्फेट इंटरलिंकेज आर एट, इनमें से कौन सा ऐसा DNA या RNA है कि जो कि ईस्टर लिंकेज होता है। अब ऐसे ही बच्चा 2 फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताना है, हाइड्रोक्सिल RNA और DNA में डिफरेंस बताना है। इनवर्ट शुगर कौन है, ये बताना है आपको। कार्बोहाइड्रेट्स में कि 2 मॉलिक्यूल हो मोनोसेक्राइड्स के तो उसे डाइसेक्राइड कहा जाता है, ऐसे डाइसेक्राइड का नाम बता देना है आपको। स्टार्च किसका मिक्सचर होता है, ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट ट्रांजिशन मेटल, इनमें से किसके पास ट्रांजिशन मेटल होता है। अब ऐसे ही बच्चा विच आर द फॉलोइंग हैज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, किसके पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। फाइब्रस प्रोटीन आर प्रेजेंट इन असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन ये CBSE बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। आप ये सारे असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन का क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको आसानी से कर सके। मैच द कॉलम टाइप, यानी आपको यहाँ मैच कराना है और इसके आंसर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई क्वेश्चन हैं और इसके आंसर भी नीचे दिए हुए हैं, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप आसानी से इसे कर सकें। अब वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन के आंसर भी दिए हुए हैं, आप इसे कर सकते हैं। और जो भी ये क्वेश्चन दिए हैं इनका आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें। अब आप देख सकते हैं कि आपको हमने यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन दिए हैं, जिससे आप एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इनके आंसर इसलिए दिए जा रहे हैं बेटा ताकि आपको इनका आंसर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, आप इन आंसरों को आसानी से कर सकें, ये बात क्लियर है। अब बच्चा इनमें वेरी शॉर्ट MCQ मैंने साथ ही साथ अब कुछ यहाँ पे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं कि पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, डीनेचुरेशन क्या होता है, ग्लूकोज का रिएक्शन बताना है, और यहाँ पे आपको बायोकैटालिस्ट, इन्वर्ट शुगर पॉलीपेप्टाइड्स, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज,
इन सब के बारे में आपको समझना है। और सारे क्वेश्चन के साथ आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट से आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेटा कि आपको एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे, और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ही इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। अब यहाँ बच्चा आप देख सकते हैं कि विटामिन क्या है, एनोमर क्या है, विटामिन को क्लासीफाई कैसे आप करते हो, विटामिन वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, इन सब की कंडीशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ये सब बातें हैं। ठीक है बेटा। अब इन सब क्वेश्चन को आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, असर्शन रीजन के ट्विटर आयन, इन सब के बारे में है, प्रोटीन नॉन प्रोटीन के बारे में है, न्यूक्लिक एसिड के फंक्शन हैं, और यहाँ पे 3 मार्क्स के कि विटामिन किस कौन से विटामिन से कौन सा रोग हो सकता है, ये भी आपको मैंने बताया है। अब यहाँ पे आप सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में डिफरेंस कर सकते हैं, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड में कर सकते हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन में कर सकते हैं। अब बच्चा नेम द 4 बेस प्रेजेंट इन डीएनए, ये भी आपको मैंने बताया है। इनमें आरएनए में क्या नहीं प्रेजेंट होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आप आसानी से इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। अब बच्चा हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। हाँ, एक ज़रूरी सूचना बेटा, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।